एक नौजवान अल्लाह ताला की इबादत करता था। अब शैतान उसके पीछे लग गया। शैतान ने उसको बहकाना चाहा, तो वो रास्ते से गुजर रहा था एक अजनबी जगह से। तो एक वेश्या थी। वेश्या का मतलब रंडी। तो उसका था पेशा कि वो जो है हारो श्रृंगार करके अपने दरवाजे बैठ जाती लोगों को फंसाने के लिए। अब उसने उसको भी अपनी तरफ खींचा, क्योंकि नज़रों से मालूम पड़ जाती है ना, इशारे से। तो उसे जो है अपनी तरफ खींचा, वो उसके बहकाए में आ गया। शैतान सवार हो गया। तो शैतान सबके साथ है, कब किसको कहाँ भटका दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसकी तरफ वो खिंचा, तो उसने जो है उसके पास बैठना चाहा। तो उसने कहा कि उसने पहले तो खींच लिया उसे। बैठने से पहले कहा कि तुझे पता है मेरी कीमत क्या है? कि क्या है? तो मेरे ख्याल से उसने बताया कि 10 दिरहम है। पुराने ज़माने की बात है, 10 दिरहम, मान लो आज के 1000 रुपये। तो अब शैतान ने जो है उसके मन में गलत ख्याल डाले, उसकी तरफ मोहित किया। तो वो जो है बैठ करके उसकी तरफ चला गया वहाँ से। अब शैतान ने उसके मन में गलत ख्याल डाले। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसके पास बैठना नसीब कैसे हो, इसके पास लेटना कैसे नसीब हो। उन्होंने कहा 10 दिरहम मैं कहाँ से करूँ। उसने क्या किया, मजदूरी की, और मजदूरी करके जो है बड़ा खुश हुआ कि चलो उसके पास सब बैठने का लेटने का इंतजाम हो गया। 10 दिरहम लेकर के वो उसके पास पहुंचा, और बैठने से पहले उसके पास 10 दिरहम उसके हाथ में पकड़ा दिए। उस औरत ने कहा कि हाँ अब तू मेरे पास बैठ सकता है। वो बैठ गया। औरत ने कहा कि मैं जो है अंदर जा रही हूँ, कमरे में तैयारी कर रही हूँ, और जब मैं आवाज़ लगाऊं तो तू आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जब वहाँ बैठा हुआ था तो वो पहली बार चांस था उसके साथ। उसका जो है दिल एकदम से घबराया, दिल में घबराहट पैदा हुई, दिल दिमाग के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। क्योंकि अल्लाह का इशारा है, जब इंसान गलत काम करता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, ये उसकी रचना में है। तो उसके हाथ पैर जो है कांपने लगे और दिल घबराने लगा उसका। उसके मन में ख्याल आया कि भाई मैं अल्लाह की इबादत इतने दिनों से कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत इतने दिनों से कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला मेरी सारी इबादत को बर्बाद कर दे। उसका दिल घबराया और वो बेचैन हो गया। अब उस पहली बार उसने गुनाह का चांस पड़ा था उसका। उस औरत ने आवाज़ लगाई, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम बाहर आ जाओ। तो उसने फिर लगाई आवाज़, उसने कहा बाहर आ जाओ तुम, मैं अंदर नहीं आ रहा। तो बाहर आया, बाहर आई वो औरत और उससे कहने लगा कि भाई देखो ऐसा है, मेरा दिल दिमाग बहुत घबरा रहा है, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, और तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे अपने 10 दिरहम मांगूंगा। 10 दिरहम तुमसे नहीं मांग रहा मैं अपने, 10 दिरहम वो तुम्हारी हो गए, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूँगा, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं इतने वक्त से जो है अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मेरे सारे अमल बर्बाद कर दे इस गुनाह की वजह से, और मैं जो है जा रहा हूँ, मैं तुमसे दिरहम नहीं मांग रहा, पैसे नहीं मांग रहा। अब उस औरत ने चलते टाइम पूछा तुम कहाँ से आए हो भाई, कहाँ तुम्हारा गांव है, सब पूछ लिया। वो चला गया। अब वो चला गया तो उसका असर उस औरत पे भी पड़ा। उनने सोचा कि भाई एक नौजवान आदमी पहली बार गुनाह के लिए जो है माइल शैतान ने किया, लेकिन अल्लाह से डर गया और 10 दिरहम भी दे गया मुझे मेहनत मजदूरी से कमाए हुए, और उसने गलत काम नहीं किया। उसके दिल पे एहसास हुआ, उसने कहा मैं तो बार बार गुनाह कर रही हूँ, हैं, मुझे डरना चाहिए अल्लाह से। तो उसने भी अल्लाह से माफ़ी मांगी
अल्लाह से तौबा करी, उसने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद उसने गुनाह वो अपना बंद कर दिया। वाकई में तौबा वही होती है जो इंसान जिस गुनाह से तौबा कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, उस गुनाह को छोड़ दे फिर। तो अब क्या हुआ कि भाई औरत की ज़रूरत आदमी है, ख्वाहिश के एतबार से भी और कमाने धमाने के भी एतबार से भी। औरत को चाहिए कि आदमी कमा के लाए और उसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करे। ऐसे ही मर्द के लिए औरत ख्वाहिश है, वो घर का काम करे और उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, हमरी स्त्री संभोग की। अब जब वो उसने गुनाह छोड़ दिया, अच्छा बच्चा कोई था नहीं उस पर साथ, जब गुनाह छोड़ दिया तो उसे जो है अब उसको भी जिनसी ख्वाहिश थी, कमाने धमाने की ज़रूरत। तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई मैं अब तक बुरी ज़िंदगी जीती रही हूँ, मैं क्यों ना उसी नौजवान के गांव में चलकर और उसके घर पहुँचूँ और उससे शादी कर लूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। उससे बढ़िया इंसान मुझे कौन मिलेगा। अब वो उसके गांव को रवाना हो गई, क्योंकि एड्रेस उसने पहले ही पूछ लिया था, रास्ता पूछती पाछती वो पहुंची उसके दरवाजे पे। जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे वही नौजवान। उस नौजवान ने देखा कि तो वही औरत है, मैं जिस गुनाह से बच के आया हूँ, ये गुनाह तो मेरे घर पे दरवाजे पे आ गया। तो उसके दिल में एक डर पैदा हुआ और एक जैसे होता है इंसान को एहसास कि जो है मेरे घर वाले क्या कहेंगे, और अल्लाह का डर पैदा हुआ उसके अंदर। वह वहीं उसकी थोड़ी सी चीख निकली और ख़त्म हो गया वो इसी गम में। जब ख़त्म हो गया तो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, क्या होगा क्या होगा। देखा तो वो ख़त्म होगा। अब उसका जो है दफनाने का इंतजाम करने लगे। वो औरत भी वहीं रुक गई, जैसे और औरतें रो रही पीट रही थी वहाँ वो बैठ गई। अब उसे कई दिन हो गए। फिर उसने सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है, ये तुम्हारा लड़का मेरे वहाँ गया था, ऐसे ऐसे बात है, ये 10 दिरहम कमा के लाया और उसने मेरे पास आया, फिर इसने गुनाह नहीं किया। सारी बात बता दी उसने अपनी। और मैं यहाँ इस नीयत से आई थी, मैंने भी गुनाह छोड़ दिया कि मैं उससे शादी करके अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। मगर वो रोने लगी फिर गई तो ख़त्म हो गया। अब मैं तो जो है मैं तो यहाँ आना बेकार रहा और मेरी तो जो है सारी हसरत टूट गई। घर वाले उसके दीनदार थे, नेक थे, अच्छे इंसान थे। कहने लगे कि भाई हमें तू इतनी दूर से चल के आई है, तेरा हमें एहसास है और तूने हमारे बेटे की वजह से गुनाह छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। तो भाई अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं कि उसी का भैया है एक जो कुआरा है, उसकी शादी नहीं हुई है, अगर तेरी इजाज़त हो तो हम तेरी शादी उससे करा दें। वो भी ऐसे ही नेक है जैसे वो नेक था। तो उसने इजाज़त दे दी, दोनों की शादी हो गई। शादी हो गई, दोनों अपने अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। तो उस दोनों की शादी होने के बाद 7 बेटे पैदा हुए, 7 बेटे, और 7 अल्लाह के वली पैदा हुए नेक। यानी उस औरत की तौबा इतनी अच्छी थी, उसने जो अल्लाह से माफ़ी मांगी थी औरत ने गुनाह की, अल्लाह ने ऐसी कबूल की, ऐसे दिल से उसने माफ़ी मांगी थी कि उसके जो बच्चे पैदा हुए ना, वो भी जो है 7 बच्चे पैदा हुए और अल्लाह के वली पैदा हुए, नेक बच्चे। तो भाई हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी हमारी मौत की तरफ जा रही है। अल्लाह ताला दुनिया में किसी को भी हमेशा रहने के लिए नहीं भेजता है, हमेशा जीने के लिए नहीं भेजता है। जीवन का समय देता है और जब वो समय पूरा हो जाता है तो मौत देकर उठा लेता है और वो इम्तिहान लेता है। तो हम भाई अल्लाह से माफ़ी मांगें, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। तो भाई अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौबा नसीब फरमाए। आमीन। गवाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो। आँख खोलो सुनो